बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिवायत की जाती है कि हज़रत मालिक बिन दिनार से उनकी तौबा का सबब पूछा गया। उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन और आदी था। हर वक्त शराब ही में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत ही खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक़ था। उससे मेरी एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से बहुत मोहब्बत थी और वो लड़की भी मुझसे बहुत मायूस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी। तो उस वक़्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई और हर वक़्त वो मेरे पास ही रहती थी। लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता, वो मेरे हाथ से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती थी। मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल न मानता था। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में ज़ख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था। ईशा की नमाज भी ना पढ़ी, इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि मैदान हशर कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। उसकी केरी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफजदा जोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने से मुझे एक बूढ़े मियाँ नहायत नफीस लिबास, नहायत महकती हुई खुशबू आन में आ रही है। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे कि मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ, ये बहुत कवी है, ये मेरे काबू का नहीं। लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टेला नज़र पड़ा। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहां चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग से इस टेले पर से नजर पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और इसके मंजर नजर आए। उन सब हालात के देखने के बावजूद उन सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और इसी तरह भागा जा रहा था कि करीब ही था कि जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ो। इतने में एक जोर की आवाज मुझे सुनाई दी, कोई कह रहा है, पीछे हट, तो इन जहानियों में से नहीं है। मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा और सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास में नजर पड़े। मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि इस अजदहा से किसी तरह बचाइए, आपने कबूल न किया। और वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, वो बहुत कवी है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने ये एक दूसरी पहाड़ी है, उस पर चढ़ जा, उसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से तू इस अजदहा से बच सके। मैं भागा भागा उस पर गया और वो अजदहा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। वहां मैंने देखा एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत से ताक खिड़कियां खुली हुई है, उन पर पर्दे पड़े हुए हैं और खिड़की के 2 क्वाड़ हैं सोने के, जिन पर याकूत जुड़े हुए हैं और मोतियों से लद रहे हैं, और हर क्वाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब इस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज दी कि क्वाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ, शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में से ऐसी हो जो उस वक़्त इसको इस मुसीबत से निजात दे। इस आवाज़ के साथ ही एकदम क्वाड़ खुल गया और पर्दे उठ गए और उसमें से चांद जैसे खूबसूरत बहुत से बच्चे निकले। मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ, वो सांप तो इसके पास ही आ गया। इस पर फौजों की फौजें बच्चों की निकल आई। मैं इनमें दबतन मेरी निगाह अपनी इस 2 साला बच्ची पर पड़ गई जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, ये तो मेरा अब्बा है। और ये कहते ही तीर की तरह कूद कर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाएं हाथ की तरफ बढ़ाया।
میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور وہ خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوتی ہے جھک جائے۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن پاک کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن پاک کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سام کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے۔ آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف و بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سام کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سام کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ۔